नमस्कार, मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने एक विशेष मुद्दा लेकर आया हूँ। वो राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक मुद्दा खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से संबंधित मैं एक राजनीतिक समीक्षा करना चाहता हूँ। खासकर मैं राजनीतिक समीक्षा मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण को लेके या मुस्लिम वोटों के ऊपर किस तरीके से अन्य दलों का, अन्य पार्टियों की नज़र है, उस पर मैं समीक्षा करना चाहता हूँ। खासकर मैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास जो मुस्लिम वोट है वो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपने मुस्लिम वोट को कैसे रोक पाती है और यथास्थिति रख पाती है। अब हम खासकर ये प्रश्न उठाते हैं कि अखिलेश यादव अपनी समाजवादी पार्टी के मुखिया होने के नाते सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी होती है अपना जो कोर वोट है मुस्लिम और यादव वोट को कैसे रोक पाते हैं। खासकर जिस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में खासकर पार्टी को 93% मुस्लिम वोट ने एक मुश्त उनकी पार्टी को वोट दिया। जब उनकी पार्टी को एक मुश्त वोट दिया तो पूरे देश में ये मैसेज चला गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर जो राजनीतिक बहुत उपजाऊ जमीन मानी जाती है उत्तर प्रदेश में, वहाँ मुस्लिम वोटों का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये मैसेज गया पूरे देश में कि मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के साथ इंटैक्ट है। और उसके बाद में वाई इलेक्शन हुआ, मैनपुरी वाई इलेक्शन में भी इसी तरीके का मैसेज आया। लेकिन जिस तरीके खास बात यह है कि मैनपुरी लोकसभा सीट में इतना मुस्लिम वोट नहीं है जो डिसाइडिंग फैक्टर रखता हो, लेकिन अन्य जगह जो मुस्लिम वोट है, सबसे बड़ी चिंता ये देखने में आई है कि मुस्लिम वोट आप किस तरीके से इंटैक्ट रख पाते हैं। नंबर 2, मुस्लिम वोटों के लिए सबसे पहले कांग्रेस, बसपा और ओबीसी एआईएमआईएम के चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो खासकर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी जो है उसका राजनीतिक समीकरण ही मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण पर होता था। लेकिन जब से ब्राह्मण बीजेपी के अंदर शिफ्ट हो गया और बहुजन समाज पार्टी के बाद दलित वोट चला गया और समाजवादी पार्टी के पास खासकर मुस्लिम वोट आ गया, तो कांग्रेस अपने समीकरण और सत्ता में नहीं आई और नेपथ्य में चली गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुपचाप अपना कार्य करती रही। लेकिन अब उसे जब से गौरतलब है, जब से राहुल गांधी ने दक्षिण भारत में यात्रा की, तो दक्षिण भारत में जब से यात्रा की तब से उन्हें ऐसा देखने में आया है कि दक्षिण के अंदर अभी कर्नाटक के चुनाव हुए, कर्नाटक के चुनाव में ओबीसी फैक्टर भी वहाँ एक था, लेकिन अन्य राजनीतिक दल नहीं थे, इसलिए वहाँ ओबीसी को वो मुस्लिम वोटों ने वोट नहीं दिया। एक मुश्त वोट कांग्रेस पार्टी को मिला। जब कांग्रेस पार्टी को एक मुश्त वोट मिला तो कांग्रेस की और उससे हवा बनी और कांग्रेस के अंदर एक राजनीतिक चेतना आई मुस्लिम वोटों के लिए। अभी हाल में ये देखा गया है कि अपने वाशिंगटन दौरे पर राहुल गांधी गए हैं। राहुल गांधी ने खासकर जो मुस्लिम वोटों के लिए कहा, मुस्लिम वोटों के लिए जिस तरीके के वो अपील कर रहे हैं, वो उनका खासकर रणनीति ये है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर यानी नॉर्थ इंडिया में उनको मुस्लिम वोटों की दरकार है। मुस्लिम वोटों उनके लिए समीकरण बहुत जरूरी है। नंबर 2 पर हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर मुस्लिम वोट पाने के लिए अकुलाहट है, छटपटाहट है, उसी तरीके से प्रदेश की बड़ी पार्टी रही बहुजन समाज पार्टी, वो भी इस वक्त विधानसभा में लगभग 1 विधायक है। और ये नगर निगम के चुनाव हुए उसमें भी वो 0 हो गई है। और कहीं नगर पंचायत, नगर पालिकाएं और उसमें भी उसको खासकर वोट नहीं मिला है। तो बहुजन समाज पार्टी की भी चिंता बढ़ गई है कि हम किसी तरीके से अपना मुस्लिम वोट प्राप्त करें। मुस्लिम वोट प्राप्त करने के लिए
बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो जो है, उन्होंने एक रणनीति बनाई, जो उनकी रणनीति के तहत उन्होंने कहा अब चलो गांव की ओर। अपने बूथ कमेटियों के जो लोग हैं और भाईचारा कमेटियों के जो लोग हैं और जिला अध्यक्ष हैं, उनसे कहा है कि गांव-गांव जाइए और मुस्लिमों को समझाइए। जब मुस्लिम समझ में आ जाएगा तो उनके साथ दलित वोट भी जुड़ जाएगा। खासकर ये देखने में आया है जिस तरीके से तीनों पार्टियों की नजर जो है वो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट पर है। अब आता है आखिर मुस्लिम वोट कैसे अखिलेश यादव इंटैक्ट रख पाएंगे। अब ये भी देखने में आया, मेरे बहुत सारे लोगों से बात होती है कि मुस्लिम के अंदर जब उन लोगों से बात होती है तो ये देखने में आ रहा है कहीं ना कहीं मुस्लिम के अंदर ये सोच बनती जा रही है कि हमारा कहीं इसमें बहुत पड़ता नहीं पा रहा है, हम लोगों को तरजीह नहीं दी जा रही है। अभी अभी लखीमपुर के अंदर में इनका पार्टी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा था, वहीं कुछ मुस्लिम कार्यकर्ताओं के द्वारा इस तरीके की बात कही गई तो कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ी चर्चा चली कि पार्टी के अंदर समाजवादी पार्टी के अंदर मुस्लिमों को लेकर एक भगदड़ मची हुई है। लेकिन जब देखने में आया ऐसी कोई भगदड़ नहीं दिखाई दी, लेकिन फिर भी ये अंदेशा दिखाई दे रहा है कि आखिर समाजवादी पार्टी कैसे अपने मुस्लिम वोटों को रोक पाएगी। इस रोक पाने की समीक्षा में मैंने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं और वहां एमएलए हैं, इस वक्त समाजवादी पार्टी के 2 मुस्लिम एमएलए हैं और एक अध्यक्ष मिस्टर अबू हाशिम आजमी और दूसरे एमएलए हैं रशीद शेख। जब उन लोगों से मेरी अबू हाशिम आजमी से बात हुई, मैंने सर जो अभी नगर पालिका के और नगर निगम के चुनाव हुए उसमें ओवैसी ने आपका मुस्लिम वोट को डिवाइड किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो लोकल फैक्टर होता है। लोकल फैक्टर की वजह से वहां ये क्योंकि लोग लोकल मुद्दे देखते हैं, इस वजह से मतलब वोट में बिखराव दिखाई दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी भी पार्टी की प्राथमिकता जो है और हमेशा बनी रहेगी सो समाजवादी पार्टी ही। तो मैंने दोबारा उनसे सवाल किया, सर ये बताइए कि आप पार्टी अगर आपको एक मुस्लिम चेहरा बनाए तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के नियमों कानून से बना हुआ है, पार्टी मेरी अपनी है और पार्टी के लिए मैं मरते दम तक काम करूंगा। कि जिस तरीके से नेताजी ने जिस वक्त हमको कोई नहीं पूछ रहा था, उस वक्त नेताजी ने हमको अपने पास लिया, इसलिए पार्टी जो भी हमें जिम्मेदारी देगी वो मैं शिद्दत के साथ जिम्मेदारी पूरा करूंगा। पर मैंने एक तीसरा सवाल उनसे किया, मैंने सर ये बताइए कि कांग्रेस को जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर एक मुश्त वोट मिला, तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में 2024 के चुनाव में कि समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ जा सकता है या नहीं। तो उन्होंने कर्नाटक के बारे में बताया कि समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो कर्नाटक में नहीं है, लेकिन खासकर जहां कांग्रेस को ये वोट मिला है, कांग्रेस को वहां वोट मिलने का मुख्य कारण है वहां कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, विकल्प नहीं था, इसलिए वो मुस्लिम वोट है वो एन ब्लॉक कांग्रेस पार्टी के साथ चला गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी एक विकल्प है और अभी तक उन्होंने ये भी कहा 2022 के चुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव में हमको 93% वोट मिला, इसलिए 2024 में भी खासकर उत्तर प्रदेश के बारे में हमारी पार्टी को मुस्लिम समाज का वोट मिलता रहेगा। लेकिन इन सब के बावजूद बहुत बड़ा सवाल आ रहा है कि किस तरीके से अपना वोट रोका जाए समाजवादी पार्टी के साथ। ये बहुत बड़ी चुनौती है कि उस वोट को वो कैसे अपने साथ रख पाते हैं, क्योंकि चारों तरफ से मुस्लिम वोट के लिए अन्य पार्टियों की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है, किसी तरीके से इस वोट को बिखर जाए और जब बिखर जाएगा तो पार्टी का मुख्य वोट ही चला जाएगा, तो पार्टी एक राजनीतिक रूप से कमजोर होती दिखाई देगी। लेकिन ऐसा नहीं है, पार्टी के आला कमान जो लोग हैं
वो किसी न किसी रणनीति पे काम कर रहे होंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से अगर पार्टी का वोट बैंक ही चला जाता है तो उसके पास कुछ नहीं बचता है। राजनीतिक रूप से ये अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका अखिलेश यादव, उनका राजनीतिक कौशल की परीक्षा है कि वो अपने वोटों को कैसे रोक पाते हैं। वहीं जब राजनीति होती है तो उसमें पिछड़े वर्ग और दलित वोटों को भी वो लेने की अपने साथ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी और दलित वोटों को लेने की कोशिश के साथ साथ जो आपका अपना वोट है उसको भी रोकने के लिए आपकी रणनीति कैसे रहेगी, रण कौशल कैसा होगा, कैसी राजनीतिक आपकी परीक्षा की घड़ी है, आप किस तरीके से अपने मुस्लिम वोटों को रोक सकते हैं। ये तो आने वाला 2024 का चुनाव बताएगा कि मुस्लिम वोट किसके पास जाएगा, किसके पास रहेगा और किससे छिटकेगा और किसको अपना हमदर्द मानेगा। ये तो आने वाला 2024 का चुनाव बताएगा, लेकिन अखिलेश यादव के सामने एक चुनौती तो खड़ी है कि अपना वोट वो कैसे इंटैक्ट रख पाते हैं। मैं